आरएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर भी हो रहा है कि वो कंफ्यूज्ड हैं। कभी वो कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, कभी वो कहते हैं कि हिंदू को स्व समझने की जरूरत है, कभी वो कहते हैं आरक्षण पर कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं कि नेगेटिव जाता है, फिर वो माफी मांगते हैं, फिर कहते हैं सब एक है। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए, मोहन भागवत जी वृद्ध हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, सम्मान करते हैं पूरे देश, बड़े नेता हैं आरएसएस के। तो उस नजरिए से देखे तो मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो उनका विचार है वो वाकई में कंफ्यूजिंग है। 60 साल के बाद थोड़ा इंसान की बुद्धि थोड़ा सा भ्रमित हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। विशाल मिश्रा जी ने एक बात बोली, मैं इनको बताता हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। ये हमारे देश का सभ्यता है। देवता एक है, इष्ट एक है, लेकिन संज्ञा उसको हजारों नाम से उपासते हैं, पूजा करते हैं। तो चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो विशाल मिश्रा जी से हिंदुत्व को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मोहन भागवत जी से हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वेदों का हिंदुत्व, ऋग्वेद का हिंदुत्व ये पढ़ लेंगे जाके। मैं आज बताता हूं भाजपा क्या है। भाजपा अपने विरोधियों की असफलताओं को अपनी सफलता मानती है। भाजपा की कोई सफलता नहीं है, आरएसएस की कोई सफलता नहीं है। ये छद्म राष्ट्रवाद का चोंगा पहन के लोगों को जी, यानी कि आप ये तो मान रहे हैं कि विरोधियों की असफलता रही। दीपक जी, यानी आप ये तो मान रहे हैं कि विरोधियों की असफलता रही, जिससे बीजेपी अपनी सफलता बता रही है। जो बात कही थी प्रधानमंत्री ने कि 19वीं सदी में जो गलतियां हुई उसे 21वीं सदी में सुधारा जा रहा है, और यही बात आज मोहन भागवत ने भी कही कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया गया या फिर उनको जिक्र में आने ही नहीं दिया गया। आलोक अवस्थी जी, वीर सावरकर के अलावा इस फहरिस्त में और कौन कौन है जिन्हें कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने भुला दिया जानबूझकर, और आप उन्हें आगे लाने वाले हैं? देखिए, दीपक झा जी ने एक बड़ी, पहली बात उनकी शुरुआत करूंगा, वो किस तरह की विचारधारा से आते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों को लेकर के बात कर रही है। शायद उनके घर में उनके पिता भी बुजुर्ग होंगे, उनके अध्यापक भी बुजुर्ग होंगे, उनके दादा भी बुजुर्ग होंगे, और उन्होंने उनको जो है जिस तरह के विभूषणों से विभूषित किया है, इनके संस्कारों का परिचय है। दूसरी बात, भारत जो है विविध विविधताओं का देश रहा है। हमारे मत कभी नहीं मिल सकते आपस में, हो सकता है कि हम आपस में दूसरे के मत न मिले, लेकिन भारत एक मामले में स्थिर रहा है कि हमने भारतीयता कभी नहीं छोड़ी। हम मत पंथ और मजहब में बढ़ करके हम नहीं रह सकते। हम भारत को सर्वश्रेष्ठ बना के रखते हैं। भारत विश्व गुरु बनने हम उसके लिए काम कर रहे हैं। वीर सावरकर जैसे तमाम जो है स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन थे, उनको जो है कांग्रेस ने जो है बुलाया है। भगत सिंह जी को टेररिस्ट लिखा गया है, सुखदेव और राजभर को टेररिस्ट लिखा गया है। आप सोचिए, ये कांग्रेस विचारधारा रही है। लेफ्ट की विचारधारा के जो लेखक रहे हैं, जो कांग्रेस रही है, दूसरे नेता को छोटा रखा है। उन्होंने सुभाष बोस को जो है पीछे रखा। कांग्रेस की जो विचारधारा थी, खाली नेहरू परिवार को आगे लेकर चलना, उस नेहरू गांधी परिवार की वजह से आज देश में कई सारे जो है तमाम हमारे जो देश के जो है विभूतियां थी, उनको जो है नेपथ्य में डाला गया है। किस तरीके से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पीछे रखने का प्रयास किया, किस तरीके से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को पीछे रखने का प्रयास किया, किस तरीके से सरदार पटेल को जो है इन्होंने पीछे करने का प्रयास किया, किस तरीके से जहां गांधी परिवार के जो है टकराए हैं, आलोक जी इस सवाल का जवाब विद्वेष पैदा किया है, हिंदुओं और मुसलमानों को बांट कर देखा है, आलोक जी भाषा का नाम लड़ाया है। ठीक है, आप दोनों की आवाज डाउन करते हैं। आलोक जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अगर कहा कि समाज को कटा बटा छटा देखने की और रखने की साजिश हो रही है, तो ये साजिश कौन कर रहा है? साजिश करने वालों को उजागर कब किया जाएगा और कौन करेगा? देखिए, निश्चित रूप से समाज उनको बेनकाब कर रहा है, और आपने देखा ये इसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस और वामपंथी आज कहां है? हाशिए पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस का नाम लेवा कुछ दिनों बाद नहीं मिलेगा। वामपंथ खाली एक स्टेट सबमिट करके रह गया है। और साफ साफ मैं ये कहना चाहता है, इन्होंने देश को बांटा है, हिंदू मुसलमान में बांटा है। इन्होंने कभी भी क्षेत्र को और भाषा जी आलोक जी आऊंगी आपके पास। आधार पर जो है तमाम सारी नीतियों को जो है देश में जो है हमारे जो है विद्वेष फैलाया है। जहां पर जो है हम सीए का कानून लाते हैं, हम 3 तलाक का कानून लेकर के आते हैं, ये उस पर सवाल उठाते हैं। इस तरीके से देश को बांटने का काम करते हैं। 370 लगाने वाले काम यही था। कश्मीर को बांट करके हिंदुओं को निकालने वाला काम इन्होंने किया था। भारत को बांट करके पाकिस्तान बनाने का काम इन्होंने किया था। और जब पश्चिम बंगाल में जो है जो जिस तरीके से घुसपैठियों को आना जाना हुआ है, कांग्रेस की 55 साल वाली जो ठीक है आलोक जी आपके पास आती हूँ, ओमकार नाथ सिंह जी का रुख एक बार फिर करूंगी। ओमकार नाथ
सिंह जी, जब मोहन भागवत या आरएसएस प्रमुख पद पर जो भी होता है, विजयदशमी के मौके पर नागपुर से शस्त्र पूजा के बाद वो जो संबोधन देते हैं, पूरे देश की निगाहें होती है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के लिए भी संदेश इस संबोधन में छिपा होता है, समाज को एक दिशा देने की कोशिश होती है आरएसएस की तरफ से। आप ये बताइए कि जो समाज को बांटने की बात हो रही है और जनसंख्या, इन दोनों ही मुद्दों पर आपका स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? खासकर जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण बल्कि उस कानून को समान तौर पर सभी धर्मों के लिए लागू करने की बात कही उन्होंने। जी बिल्कुल। मेरी बात तो सुनिए, आप ही बोले जा रही हैं और बाकी जो टाइम बचा उससे जो बुलवा दिया, तो हम लोग बुलाते क्यों हैं? आप सवाल तो पूरा करना होगा। मैं जो कह रहा हूँ, नहीं सवाल पूरा करना पड़ेगा। जो है समय भी दिया कीजिए, समय तो आप देती नहीं है। अब देखिए अभी बीच बोलने लगे, मतलब ये अच्छे खासे मित्र हमारे हैं, लेकिन पता नहीं क्या इनको सिखा दिया बीजेपी ने, क्या चिल्लाने लगे मुझसे। बोलिए भैया जो बोलना, आप जवाब दीजिए ओमकार नाथ जी। बात करने का भाई, हम बहस हो रही है, कोई भी चीज होती है, इनका शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता भाई का एक ही होता है, गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार और उसी का देश है। अरे भाई ये भी समझ में नहीं आ रहा है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करो। उन समस्याओं में हम आपके साथ गुलामी कर रहे हैं। आप जनसंख्या की बात करती हैं, हम मानते हैं जनसंख्या, चलिए जनसंख्या पर आप नियम बनाइए, हम आपके साथ हैं, कंट्रोल कीजिए इसको। आप क्यों नहीं आप कर रहे हैं इसको करने की कोशिश करिए, आप अच्छी चीजें करिए। आप तो आप भाग रहे हैं उससे। जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। महंगाई को कंट्रोल कीजिए। आप 104 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे, आप बताइए कौन सा उत्पादन आपका इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा? कौन सा उत्पादन बिकेगा? जब इतना महंगा आपका पेट्रोल और डीजल होगा तो आप कैसे क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेच पाएंगे? ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए जब तक सरकार न सोचे, ये कौन सा आपने दिया है, अरे दीजिए उद्योग नीति पे ये सुधार कीजिए, आप दीजिए वहां से संदेश कि अपने क्या कहते हैं बेरोजगारी में ये सुधार कीजिए, तो समझ में आता है। ये क्या हिंदू फलाना जमाका, हम हिंदू नहीं है, हाँ। हम क्षत्रिय हैं, हम तो नहीं शस्त्र पूजा करते हैं। क्या हम गुंडाई करेंगे चल के लेके बंदूक मारेंगे? थी हमारे यहाँ सरकार बनी हुई है, ठीक है, उसके लिए पुलिस है, आर्मी है, हम क्यों शस्त्र की पूजा करें भाई? ठीक है, ये उनकी परंपरा है, वो ऐसा उनका कहना है, इसलिए वो कर रहे हैं। आपको करना है आप भी कीजिए, और अगर आपको उस पर ऐतराज है तो आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको ऐतराज है आप मामला दर्ज करवा सकते हैं, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। इस वक्त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ने के लिए। और आज का हमारा जो सवाल सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों के लिए, वो सवाल क्या, एक बार फिर से बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की